अगर आप भी अपनी मोटरसाइकिल में गर्मियों में पेट्रोल के फूकने से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको मैं ऐसे कुछ कारण बताऊंगा जिनसे आप अपनी मोटरसाइकिल की एवरेज को ठीक कर सकते हो और गर्मी हो या सर्दी एक परफेक्ट वे में अपनी मोटरसाइकिल से माइलेज आप ले सकते हो। मैं हूं राजवीर सागर, मल्टीमीडिया टूल टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। वैसे तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल खाने के बहुत सारे कारण होते हैं, पर गिने चुने कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमें टाइम से चेक करना। पहला सबसे बड़ा कारण होता है गर्मियों में। एक तो यार गर्मी में ना सबसे ज्यादा इंजन हीट होता है, और जब इंजन बहुत ज्यादा हीट होगा तो ऑटोमेटिक आपकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल का कंजप्शन ज्यादा होगा, क्योंकि इंजन हीट हो रहा है। तो हीट होने पर क्या हो रहा है, आपकी गाड़ी में ओवर आरपीएम हो रहे हैं। अब ओवर आरपीएम हो रहे तो कॉमन सी बात है, आरपीएम जब ओवर होंगे आपकी गाड़ी में आरपीएम की फ्लक्चुएशन जब ज्यादा बढ़ेगी, हीटिंग जब ज्यादा होगी, तो आपकी गाड़ी में जो इंजन में ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट की प्रक्रिया जो चल रही है, वहां पे पेट्रोल का कंजप्शन ज्यादा होगा। तो उस सिचुएशन में सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो ओवरहीट नहीं होना चाहिए। ओवरहीटिंग की समस्या सबसे पहले कब आती है? ओवरहीटिंग की समस्या दो कारणों से आती है। पहला, या तो हमारी गाड़ी के कार्बोरेटर की ट्यूनिंग ना हो, या अगर आपकी गाड़ी में BS6 वाला थ्रॉटल बॉडी सिस्टम है तो हमारी गाड़ी में थ्रॉटल बॉडी के सेंसर जो होते हैं वो सही तरीके से क्लीन ना हो। तो आपको अपनी मोटरसाइकिल के थ्रॉटल बॉडी के सारे सेंसर क्लीन कराने हैं, और अगर आपकी गाड़ी के टैपेट टाइट है तो टैपेट को सही तरीके से सेट कराना है। अगर टैपेट टाइट होंगे या टैपेट बहुत ज़्यादा लूज होंगे तो हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और इंजन की ओवरहीटिंग को सही करने के लिए एक बेस्ट इंजन ऑयल डालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बेस्ट इंजन ऑयल कौन सा है आपकी नज़रों में, मैं बता देता हूँ। आप अपनी मोटरसाइकिल अगर आप 125 सीसी से ऊपर की गाड़ी है तो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मोटोल 5100, मोटोल 7100, और उसके अलावा आप 20W40 इस्तेमाल कर सकते हो, 10W50 इस्तेमाल कर सकते हो। जो बेस्ट ग्रेड के इंजन ऑयल होते हैं आप उसमें जा सकते हो। थोड़ा सा आप डाउन ग्रेड में मत जाना, जैसे कि सर्वो वगैरह के इंजन ऑयल जो होते हैं उन सब में मत जाना, थोड़ा सा अपर ग्रेड के ऑयल में आप जा सकते हो। अगर एक बेस्ट इंजन ऑयल अपनी मोटरसाइकिल के इंजन में डाल रहे हो तो ओवरहीटिंग की समस्या नहीं आती है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा पार्ट हमारी गाड़ी का खत्म हो जाता है कि भाई इंजन ओवरहीट नहीं होगा तो हमारी गाड़ी का इंजन जो है परफेक्ट वे में काम करेगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ की बात की जाए, बॉडी सर्कुलेशन। जो हमारी मोटरसाइकिल पूरी कंप्लीट वर्किंग मैकेनिज्म जो होता है, टायर से भी होता है, ब्रेक से भी होता है। आपकी मोटरसाइकिल अगर आपको लग रहा है आगे और पीछे के टायर जाम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जाम चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी मोटरसाइकिल में टायर सबसे ज़्यादा जाम है तो उसे आप एकदम सही तरीके से मैकेनिक पे ठीक करवाओ। अगर आप वो ठीक कर पा रहा तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पा रहा तो मेरी वर्कशॉप पर विजिट कर सकते हो। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अपनी मोटरसाइकिल के टायरों में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करना है। नाइट्रोजन गैस करती क्या है? काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि नाइट्रोजन गैस करती क्या है। नाइट्रोजन गैस एक ठंडी गैस होती है जो कि इंजन जो टायर जो होता है ना, टायर जब टायर में भरते हैं नाइट्रोजन गैस, तो जिससे आपकी मोटरसाइकिल का जो पीछे का अलॉय व्हील होता है और आगे का जो अलॉय व्हील होता है वो बिल्कुल ठंडा रहता है। जब हम रोड पर चलाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और आपको पता है 44 या 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी राइट नाउ दिल्ली के अंदर। अब जब उस रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो तो उस सिचुएशन में जो टायर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से जो टायर की गर्माहट होती है वो अलॉय व्हील पे लगती है, और अलॉय व्हील भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। कभी नोटिस करना, 50 से 60 किलोमीटर गाड़ी चलाना दिल्ली के किसी मतलब एरिया में, और उसके बाद ब्रेक या पीछे के व्हील के पास, अलॉय व्हील के पास हाथ लगाना, आप लिटरली आपका हाथ जल सकता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है। वहीं अगर आप नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर रहे हो टायर के अंदर तो अलॉय व्हील ठंडा रहेगा और आपकी गाड़ी में ठंडक वाली फीलिंग आएगी, और आपकी गाड़ी में ओवरहीटिंग की समस्या नहीं आएगी, और एक अच्छी वाइब आपको देखने को मिल सकती है गाड़ी से। एक तरीके से एक अच्छी आपको फीडबैक मिल सकती है एक मोटरसाइकिल माइलेज के मामले में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पार्क प्लग। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो स्पार्क प्लग जो है ना लोकल डलवा लेते हैं, सप्लाई कर डलवा लेते हैं। आपको अपनी मोटरसाइकिल में ओरिजिनल स्पार्क प्लग डलवाना है। अगर आपकी मोटरसाइकिल ओरिजिनल मतलब एक तरीके से टाइम से जा रही है, तो अगर आपको लग रहा है आपकी मोटरसाइकिल के अंदर प्लग ओरिजिनल है पर बहुत पुराना हो चुका है, तो मैं बता देता हूँ 10,000 किलोमीटर ही स्पार्क प्लग चलता है। कंपनी खुद कहती है कि भाई 10,000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर स्पार्क प्लग चेंज कर दिया करो, एकदम रिप्लेस कर दिया करो। पर काफ़ी सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और एक ही स्पार्क प्लग को 50 हज़ार किलोमीटर चलाते हैं, और बाद में एवरेज को लेकर, स्टार्टिंग को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर परेशान होते हैं। तो आपको क्या करना है, एयर फिल्टर और जो स्पार्क प्लग है उसे चेंज करा लेना है अगर आप एक बढ़िया एवरेज चाह रहे हो तो। और एक सबसे बड़ा कारण, अपनी मोटरसाइकिल में जब भी आप पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग होते हैं पेट्रोल पंप में जो लोकल पार्ट्स पुर्जा बेचते हैं, जैसे कि ये डलवा लो इससे एवरेज सही हो जाएगी, ये डलवा लो इससे पेट्रोल बहुत कम पिएगी गाड़ी, ये डलवा लो इससे आपकी गाड़ी सूंघ के चलेगी, पेट्रोल पिएगी नहीं। तो ये सारे प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है, ओरिजिनल पेट्रोल पंप पे जाना है और पेट्रोल ओरिजिनल डलवाना है, मतलब एक तरीके से नॉर्मल पेट्रोल डलवाना है। आप XP95 भी डलवा सकते हो, एक तरीके से XP99 भी डलवा सकते हो, या और भी अगर आपको लगता है तो वो भी पेट्रोल डलवा सकते हो। उसके मुकाबले आपकी मोटरसाइकिल की सीसी ज़्यादा हैवी होनी चाहिए। नॉर्मल 100 सीसी की गाड़ी में अगर बात की जाए, 125 की बात की जाए या 150 सीसी की बात की जाए, तो वहाँ पर आप नॉर्मल पेट्रोल डलवा सकते हो, वहाँ पर आपको कोई भी एडिटिव डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट एक बहुत बड़ा जो है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल सर्विस मांग रही है
और आप सर्विस नहीं करा रहे हो और गर्मी में गाड़ी चलाए जा रहे हो तो भी आपकी गाड़ी में एवरेज में कटौती होगी। तो आप सर्विस टाइम से करा लें और अपनी गाड़ी को वेल मेंटेन करके रखें। और सबसे बड़ा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मोटरसाइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है और उसकी क्लच प्लेटें ख़राब हो गई हैं, तो क्लच प्लेटों को भी चेंज करा लें। क्लच प्लेटें सही नहीं होंगी, लोड लेगी गाड़ी, तो आपकी गाड़ी में इंजन में एवरेज की कटौती होगी ही होगी, क्योंकि एक क्लच प्लेटें एक बहुत बड़ा पार्ट होती हैं इंजन की माइलेज को बढ़ाने के लिए। अगर आपकी गाड़ी की एवरेज सही नहीं होगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लच प्लेटें ख़राब होने का भी कारण हो सकता है, क्योंकि अगर क्लच प्लेट सही नहीं होती है तो हमारी मोटरसाइकिल में जो इंजन में जो पावर प्रोड्यूस होती है वो प्रॉपर तरीके से व्हील में मिल नहीं पाती और इंजन में ही चलने लग जाती है, जिससे इंजन ओवरहीट होता है और आपकी गाड़ी में पावर ना मिलने की वजह से आपको एवरेज में कटौती देखने को मिलती है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक मोटरसाइकिल की एवरेज के लिए, और काफ़ी सारे लोग होते हैं जो गर्मी में इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। सर एक बार को गाड़ी को मैं कहूँ तो वेल मेंटेन तो रखना ज़रूरी होता है, हर बार ज़रूरी होता है, पर आपकी गाड़ी में जैसे नाइट्रोजन गैस वगैरह की बात होती है, पेट्रोल वगैरह की बात होती है, तो आप नॉर्मल पेट्रोल से काम चला सकते हो और नॉर्मल हवा से काम चला सकते हो। बट अब ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको गर्मी हो या सर्दी हमेशा मेंटेन करके चलनी ही पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पर गर्मी में एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर हमारी गाड़ी में थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी गाड़ी में ओवर रेस की परेशानी आती है, आरपीएम फ्लक्चुएशन की परेशानी आती है, तो हमारी मोटरसाइकिल गर्मियों में ज़्यादा ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है सर्दी के मुकाबले, क्योंकि गर्मी में इंजन ज़्यादा गर्म होता है और आरपीएम फ्लक्चुएट ज़्यादा होते हैं गर्मी सर्दी के मुकाबले। और सबसे बड़ी एक और बात, अगर आपको लग रहा है आपकी गाड़ी ऑटो चॉक वाली है और आपकी ऑटो चॉक गाड़ी की ख़राब है, तो भैया गर्मी में ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा आपको एज़ कम्पेयर टू सर्दी। इसका मतलब सर्दी में तो आपकी गाड़ी को एक बार को मैनेज हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पर गर्मी में जब ऑटो चॉक सही तरीके से काम नहीं करेगी तो गर्मी में इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होगा और आपकी गाड़ी में माइलेज में कटौती आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए भैया अभी इसी वक्त जाओ सर्विस सेंटर और अपनी गाड़ी के ये सारे काम करवाओ। और अगर आपको लग रहा है कि ये सारे काम करने के बाद भी मेरी गाड़ी की माइलेज सही नहीं हो रही है, तो आप मेरी वर्कशॉप पर विजिट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। मेरी वर्कशॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।